बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, सो ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है ना, ये बेसिकली थालाक्वाइड मेम्ब्रेन पे परफॉर्म किया जाता है और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी जैसे कि एटीपी हो गया, ठीक है, NADPH2 हो गया, ठीक है, NADPH2। ठीक है, अब बेसिकली ये जो हमें केमिकल एनर्जी मिली है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ये हमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में काम आएंगी। ठीक है, अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और उसके अंदर बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करेंगे। ओके, इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट क्यों बोला? बिकॉज ये जो रिएक्शन है ना, ये लाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक है, लाइट पे डिपेंड करता है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है ना, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो जो है वो बगैर लाइट के परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो है ना, वो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम बारी बारी देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप ये देख लें, इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक होते हैं फोटो सिस्टम 2 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 1। अब बेसिकली हमें पता है कि फोटो सिस्टम के अंदर ऐसे काफ़ी सारे एंटीना होते हैं। ठीक है, और इन तमाम एंटीना को मिला के हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और बीच में ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, सेम फोटो सिस्टम 1 में भी यहाँ पे काफ़ी सारे एंटीना होते हैं और बीच में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट आई। ठीक है, सनलाइट आई, इस एंटीना पे टकराई। ठीक है, फिर हमें पता है ये लाइट जो है ना, ये जंप करेगी एक एंटीना से दूसरे एंटीना में, फिर दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में, फिर वो आखिरकार जाएगी इस रिएक्शन सेंटर के अंदर। और हमें पता है कि इस रिएक्शन सेंटर के अंदर एक क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। ठीक है, और इस क्लोरोफिल ए जो है ना, ये क्लोरोफिल ए बेसिकली क्या है, स्पेशल क्लोरोफिल ए है। स्पेशल क्यों बोला? बिकॉज इस क्लोरोफिल ए के साथ प्रोटीन भी अटैच्ड होता है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट इस क्लोरोफिल ए के पास गई, ठीक है, क्लोरोफिल ए को इसने क्या किया, एक्साइट किया और क्लोरोफिल ए में से दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल गए। ठीक है, क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली निकल गए। ठीक है, वंस अगेन लाइट आई, एंटीना से होते होते ये लाइट रिएक्शन सेंटर में गई और रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल ए, सो वो क्लोरोफिल ए के पास लाइट गई, क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ और क्लोरोफिल ए में से दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल गए। ठीक है, अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फियोफाइटिन के पास। ठीक है, फियोफाइटिन क्या है, फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, डेट इज द फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन एक किस्म की प्रोटीन है और इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे पहले गया फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन के बाद फिर ये जाएगा प्लास्टो क्विनोन के पास। ठीक है, प्लास्टो क्विनोन के पास। और प्लास्टो क्विनोन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। और ये जो आप देख रहे हो ना, क्यू ए, क्यू ए, दिस इज द क्विनोन ए। ओके, क्यू कैपिटल ए, दिस इज द क्विनोन, और ये क्विनोन भी एक किस्म का प्लास्टो क्विनोन है। ठीक है, एंड हियर यू सी दिस इज द क्विनोन स्मॉल ए। ठीक है, क्यू स्मॉल ए एंड दिस क्विनोन स्मॉल ए, दिस इज आल्सो द प्लास्टो क्विनोन। सो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन के बाद जाएगा प्लास्टो क्विनोन के पास। और प्लास्टो क्विनोन कौन कौन से हैं, ये क्विनोन कैपिटल ए एंड क्विनोन स्मॉल ए। सो इलेक्ट्रॉन जो है फियोफाइटिन के बाद गया क्विनोन ए के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन क्विनोन कैपिटल ए के बाद गए क्विनोन स्मॉल ए के पास। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, प्लास्टो क्विनोन है। ठीक है, क्विनोन कैपिटल है, क्विनोन स्मॉल है, ये बेसिकली क्या है, प्लास्टो क्विनोन है। ठीक है, सो इस क्विनोन स्मॉल ए के बाद फिर वो जाएगी साइटोक्रोम के पास। ठीक है, क्विनोन पूल जो है ये बेसिकली इन इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वंस अगेन क्विनोन कैपिटल है, क्विनोन स्मॉल है, दीज आर द प्लास्टो क्विनोन। ठीक है, और क्विनोन स्मॉल ए के बाद जो है इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, ये जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम
F होता है। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम क्या है? ये भी एक किस्म की प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दो चीजें होती हैं, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है क्विनोन सिमाले के बाद फिर ये जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर वो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, किसके पास जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन में। और प्लास्टोसाइनिन क्या है? दिस इज अगेन द प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली हमें पता है यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल ए, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे फिर से आ जाए। फोटो सिस्टम 2 में ये जो क्लोरोफिल ए है इसमें से तो इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, इसमें से क्या हुआ? इसमें से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना दोबारा वापस भी आते हैं। वापस कैसे आएंगे? बेसिकली पानी से आएंगे। ठीक है, जब पानी टूटेगा, ठीक है, पानी जब टूटेगा तो इसमें से बेसिकली हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन बनेगा और हमारे पास 4 प्रोटॉन्स बनेंगे। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ पे चले जाएंगे इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, वंस अगेन जब ये लाइट इस फोटो सिस्टम 2 से टकराई थी, फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स से होते होते वो गई थी रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसके पास गई थी, उसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फिर वापस इसी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आते हैं। कहाँ से आएंगे? जब पानी टूटेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से आएंगे। जब बेसिकली पानी टूटेगा, ठीक है, पानी जैसे ही टूटा तो इसमें से हमें मिला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस मिली, और हमें 4 प्रोटॉन मिले। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन मिले। यही इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास, और जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना उसकी कमी को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है, वंस अगेन। ठीक है, अब बेसिकली हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते 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 प्लास्टोसाइनिन के पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो फोटो सिस्टम 2 है इस पे भी क्या आएगी? सनलाइट आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सनलाइट आई। सनलाइट गई एंटीना के पास, फिर एंटीना से जंप करते 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 ये जाएगी अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर के पास। ठीक है, लाइट कहाँ जाएगी? फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास जाएगी। और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर भी हमें पता है क्या होता है? मॉडिफाइड और स्पेशल क्लोरोफिल ए होता है। स्पेशल क्यों बोला? बिकॉज इसके साथ प्रोटीन अटैच्ड होती है। ठीक है, फिर जैसे ही लाइट इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास जाएगी, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल जाएंगे। ठीक है, वंस अगेन जैसे ही लाइट इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ टकराई तो इस क्लोरोफिल ए को इसने एक्साइट किया, और एक्साइटेशन से क्या हुआ? इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल गए। ठीक है, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। ठीक है, अब इसके पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर इसकी कमी कौन पूरी करेगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आए थे, फिर वही इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, जब भी लाइट यहाँ पे आई फोटो सिस्टम 2 के पास तो इसे टकराते टकराते ये गई रिएक्शन सेंटर के पास, और इसमें से जो क्लोरोफिल ए है उसको एक्साइट किया और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है इस क्लोरोफिल ए के पास, तो इस कमी को पूरा कौन करेगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 से निकले थे, और ऐसे होते 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 प्लास्टोसाइनिन से होते फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के अंदर, और उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसकी कमी को पूरा करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, जब लाइट यहाँ पे आके टकराई एंटीना से होते होते फिर जो रिएक्शन सेंटर के अंदर गई और क्लोरोफिल ए को एक्साइट किया और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेराडॉक्सिन के पास। अब किसके पास जाएंगे? फेराडॉक्सिन के पास। और फेराडॉक्सिन क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन है, यानी कि फेराडॉक्सिन के अंदर आयरन भी मौजूद होता है और फेराडॉक्सिन के अंदर सल्फर भी मौजूद होता है। ठीक है, ये एक किस्म की प्रोटीन है जिसमें ये दोनों चीजें क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। और उसके बाद ये जो फेराडॉक्सिन है ना, इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे NADP के पास। ठीक है, NADP के पास। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है जिन्हें हम कहते हैं NADP रिडक्टेस। क्या कहते हैं? NADP रिडक्टेस। ठीक है, अब बेसिकली NADP के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2 प्रोटॉन भी इसको मिलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको क्या मिलेंगे, 2 प्रोटॉन भी मिलेंगे। और ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, इन 2 प्रोटॉन और इन 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल देगा, NADP के अंदर डाल देगा और NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH में। ठीक है, सो दिस इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है, इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 680 लिखा हुआ है। वंस अगेन 680 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करेगा, 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है P700, यानी कि इस रिएक्शन फोटो सिस्टम 1 के जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करेगा, वो बेसिकली 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस where energy of photon is captured and converted into chemical energy। अब बेसिकली क्या होता है कि इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में यहाँ पे सनलाइट आई। ठीक है, सनलाइट आई यहाँ पे इस क्लोरोफिल ए के पास टकराई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते 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 यहाँ NADP के पास जाएंगे और NADPH बना देंगे। ठीक है, नाउ NADPH दिस इज द केमिकल एनर्जी। ठीक है, NADPH क्या है, दिस इज द केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी की वजह से केमिकल एनर्जी बनी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, and the energy of photon is stored in special molecule which is the ATP and NADPH2। यानी कि जो photons आए, जो लाइट आई, उस लाइट की वजह से क्या हुआ, ATP बना और NADPH2 बना। ठीक है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, ये वाली जो वीडियो है, दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, और पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ATP कैसे बनती है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। अभी तो हमने जाना कि NADPH2 कैसे बनती है। ठीक है, ये बन गई हमारे पास NADPH। ठीक है, अब दूसरे पार्ट, दूसरी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ATP कैसे बनती है। ओके, बहरहाल इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर 2 केमिकल एनर्जीज बनती हैं। नंबर 1 इज ATP एंड नंबर 2 इज NADPH2। ठीक है, the energy of ATP and NADPH2 will utilize to produce carbohydrate during light independent phase। अब बेसिकली क्या होता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ये जो ATP and NADPH2 बनी, ये क्या होंगी, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हमें काम आएंगी, यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर हमें काम आएंगी। और केल्विन साइकिल के अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, इन्हीं केमिकल एनर्जी की वजह से बनते हैं। ओके, in chloroplast, the light capturing chlorophyll molecule, membrane bounded protein and electron carrier all together constitute the electron transport chain। अब बेसिकली क्या है, ये एक किस्म की चेन है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एक किस्म की, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरोफिल ए से गए फियोफाइटिन के पास, फिर फियोफाइटिन से क्विनोन ए के पास, क्विनोन कैपिटल ए के पास, फिर क्विनोन स्मॉल ए के पास, फिर साइटोक्रोम के पास। यानी कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस के पास, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के पास। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना, और बेसिकली क्या होता है कि लाइट ऐसे एब्जॉर्ब हो के बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ना इन्हीं मुख्तलिफ कैरियर से होते होते जाएंगे NADP के पास, और NADP कन्वर्ट हो जाएगी NADPH2 में। ओके, द 4 मेजर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो थालाक्वाइड मेम्ब्रेन होती है ना, उसके पास 4 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक है फोटो सिस्टम 1। ठीक है ना, ये आ गया हमारा फोटो सिस्टम 1। ओके, सो दिस इज द फोटो सिस्टम 1। ये जो तमाम है ना, ये बेसिकली थालाक्वाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये तमाम के तमाम थालाक्वाइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली थालाक्वाइड मेम्ब्रेन में ये फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम B भी होता है और साइटोक्रोम F भी होता है।
एंड एन एटीपेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एटीपेज भी होता है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर एटीपेज शो नहीं किया गया। जब हम दूसरी वीडियो देखेंगे ना, उस वीडियो के अंदर बेसिकली हम एटीपेज कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे जो कि थालाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। ठीक है, सो बेसिकली एटीपेज कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक किस्म का एंजाइम है जो कि थालाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। Some mobile electron carriers are present which carry excited electron between complexes। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस है ना, जैसे कि साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है, और ये जो फोटो सिस्टम हो गए, इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। अब वो मॉलिक्यूल कौन से हैं, मोबाइल मॉलिक्यूल कौन से हैं? प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड फेराडॉक्सिन। ठीक है, ये जो प्लास्टोक्विनोन, ये जो दोनों प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है, क्विनोन कैपिटल है एंड क्विनोन स्मॉल है, ठीक है, और ये जो हमारा प्लास्टोसाइनिन हो गया और फेराडॉक्सिन हो गया, ये तीनों क्या हैं, ये बेसिकली तीनों मोबाइल है, यानी कि ये अपनी जगह पे मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी ही जगह पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और बाकी ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फोटो सिस्टम, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये मूव नहीं कर सकते। बाकी जो प्लास्टोसाइनिन है और प्लास्टोक्विनोन है और फेराडॉक्सिन है ये मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इन्हीं दोनों प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम के पास। ठीक, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 बोथ कंटेन्स स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट देयर सेंटर। ठीक है, अब बेसिकली दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये दोनों फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, इन दोनों के रिएक्शन सेंटर के अंदर बिल्कुल बीच में क्या होता है, एक खास किस्म का क्लोरोफिल ए होता है। खास किस्म का क्यों बोला, बिकॉज ये जो है ना प्रोटीन से अटैच्ड होता है। दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल टू ऑल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये जो क्लोरोफिल ए जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, ये वाले जो ये जो मॉडिफाइड, ये जो स्पेशल क्लोरोफिल ए जो कि इन दोनों रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है, इन फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर ये जो खास किस्म के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली सिमिलर हैं उन तमाम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से जो कि इन एंटीना के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि इन एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो खास किस्म का क्लोरोफिल ए होता है, यानी कि सेम ही होते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है ये बेसिकली एक प्रोटीन से अटैच्ड होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि भाई ये जो क्लोरोफिल ए है ना, ये खास किस्म का क्लोरोफिल ए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, प्रोटीन अटैच्ड है। The change in absorbing spectra is due to association with the chlorophyll bound protein। अब बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों फोटो सिस्टम के अंदर ये जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शन सेंटर के अंदर ये जो खास क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो एक खास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ क्यों है भाई, ये क्यों 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है फोटो सिस्टम 2 के अंदर, और फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल है वो क्यों 700 नैनोमीटर वाली लाइट वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? उसका रीजन ये है कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो है ना, वो इन्हीं क्लोरोफिल के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि इस क्लोरोफिल ए के अंदर फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसके पास एक खास किस्म का प्रोटीन अटैच्ड हुआ हुआ है, और फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसके साथ एक अलग और दूसरा प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली अटैच्ड हुआ है। सो इन्हीं खास प्रोटीन और मुख्तलिफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की अटैचमेंट की वजह से क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, यानी कि वो मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ है, यानी कि ये मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुख्तलिफ प्रोटीन जो है ना इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होती हैं। ये वाली प्रोटीन मुख्तलिफ होगी इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से जो कि इस वाले क्लोरोफिल ए के साथ अटैच्ड है।
क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि PS1 सेंटर यानी कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो मौजूद है वो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और क्लोरोफिल ए जो कि PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर मौजूद है वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो इसलिए बेसिकली हम इन्हें कहते हैं P700 एंड P680, यानी कि 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो वाला क्लोरोफिल ए जो कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर मौजूद है, और P80 यानी कि इसका मतलब ये है कि वो वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि PS2 के अंदर मौजूद है यानी कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर मौजूद है, और उस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और इस P का क्या मतलब है? P का मतलब है पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट है ना मेरे भाई, क्लोरोफिल ए बेसिकली क्या है? पिगमेंट है, एंड क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जिसका ग्रीन कलर है। ओके, now let's come to the electron transport chain. The light reaction of photosynthesis starts from reaction center of PS2. ठीक है, अब बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? फोटो सिस्टम 2 से बेसिकली इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जैसे ही लाइट यहाँ पे आई, टकराई इन एंटीना से होते 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 ये गई रिएक्शन सेंटर के अंदर, और उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसको एक्साइट किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते 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 NADP के पास गए, और NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो गई, which consist of a chlorophyll A dimer। अब बेसिकली इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये काफी सारे क्या है इस फोटो सिस्टम 2 के एंटीना है, और बीच में यहाँ पे क्या है? बीच में बेसिकली रिएक्शन सेंटर है। इस रिएक्शन सेंटर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए डाइमर, यानी कि दो क्लोरोफिल, डाई मीन्स टू एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल, यानी कि दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो है ना वो बेसिकली मौजूद होते हैं। ओके, when a photon of light hits these chlorophyll A molecule, the energy of this photon is absorbed and result in the excitation of electron from ground state to excited state। ठीक है, अब बेसिकली जैसे ही लाइट यहाँ पे आई इस PS2 के पास, इन एंटीना से होते 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 ये गए रिएक्शन सेंटर में, रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है उसको एक्साइट किया, और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? निकाल दिया। The excited electron produced within P680, यानी कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोड्यूस्ड हुए कहाँ से निकले? उस क्लोरोफिल ए, उस खास किस्म के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के उससे निकले जो कि बेसिकली फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, और वो बेसिकली जो फोटो सिस्टम 2 जो है उसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर जो है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इज रेडिली ट्रांसफर टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज द फियोफाइटिन। अब बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला फोटो सिस्टम 2 से, तो ये गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास दैट इज द फियोफाइटिन। ठीक है, ये किसके पास गया? ये बेसिकली फियोफाइटिन के पास गया, और फियोफाइटिन क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2। ठीक है, एंड देन टू प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये गए प्लास्टोक्विनोन के पास। ठीक है, ये जो क्विनोन कैपिटल है, क्विनोन स्मॉल है, ये दोनों क्या है? ये बेसिकली प्लास्टोक्विनोन ही है। फियोफाइटिन के बाद फिर ये गए प्लास्टोक्विनोन में। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के बाद जाएंगे ये साइटोक्रोम में। ओके, the P680 positive produced by this primary charge separation। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ना, हमें पता है कि किसी भी चीज में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, तो उसके पास बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो हाइड्रोजन प्रोटॉन बन जाएगा। ओके, H पॉजिटिव बन जाएगा। So P680 positive produced by this primary charge separation and electron transported is compensated re-reduced by electron from water। ठीक है, अब बेसिकली जो कमी रह गई थी, ठीक है, इस क्लोरोफिल ए के पास, ये वाला जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, P680 बेसिकली इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसमें से तो इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे जब पानी टूटेगा। ठीक है, जैसे ही पानी टूटा, पानी के जब दो मॉलिक्यूल टूटे तो हमें मिला ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिला, और हमें मिला 4 प्रोटॉन्स। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स मिले, प्लस में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भी मिले।
ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, और इस क्लोरोफिल ए को वापस रिड्यूस कर देंगे। पहले ये ऑक्सीडाइज था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे और इसको नॉर्मल यानी कि जैसे वो पहले था वैसे ही बना देंगे उसे। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन द लुमिनल साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बेसिकली ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, ये जो साइटोक्रोम और ये फियोफाइटिन, ये तमाम जो है ना, ये बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बना के दिखाऊं, सपोज दिस इज द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली पूरा थैलाकोइड है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेसिकली इसकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 भी होगा, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन भी होगा, यहाँ पे फियोफाइटिन भी होगा। ठीक है, बल्कि फियोफाइटिन पहले आता है, फिर प्लास्टोक्विनोन भी होगा, फिर साइटोक्रोम होगा, फिर PS2 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फेराडॉक्सिन होगा। अब बेसिकली ये तमाम क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो ये क्या करेगा, ये पानी को तोड़ेगा। ठीक है, पानी को तोड़ेगा ताकि हमें ऑक्सीजन गैस मिले और उसके बाद चार प्रोटॉन्स मिले। ठीक है, चार प्रोटॉन्स मिले और चार इलेक्ट्रॉन्स मिले, ताकि ये जो फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए थे इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर, जो क्लोरोफिल ए है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे उस क्लोरोफिल ए के पास और उनके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये बेसिकली इस लुमेन में मौजूद होता है। ठीक है, लुमेन ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा थैलाकोइड है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। और ये जो पूरा स्पेस है ना, ये वाली पूरी स्पेस, इसको बेसिकली हम कहते हैं लुमेन। वंस अगेन दिस इज अ थैलाकोइड, ये इसकी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है। और ये वाला जो पूरा है ना, ये बेसिकली क्या है, लुमेन है। थैलाकोइड का क्या है, लुमेन है। और इस लुमेन के अंदर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पानी को तोड़ता है ऑक्सीजन गैस में, चार प्रोटॉन में और चार इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, फिर ये चार इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करेंगे। किस क्लोरोफिल ए की, जो कि फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है। ओके, ठीक है, सो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये मौजूद होता है लुमिनल साइड पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन की। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये तीन चीजों से बना हुआ होता है। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है मैंगनीज क्लस्टर, दूसरा होता है जेड कॉम्प्लेक्स और तीसरे बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये तीनों चीजें क्या करती हैं, पानी को तोड़ती हैं। ठीक है, पानी को स्प्लिट करती हैं ताकि हमें चार प्रोटॉन मिले, चार इलेक्ट्रॉन मिले और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिले। ओके, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, बेसिकली ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, द फियोफाइटिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोक्विनोन के पास। और क्विनोन कैपिटल है, क्विनोन स्मॉल है, ये दोनों क्या हैं, ये बेसिकली प्लास्टोक्विनोन ही है। ओके, and the plastoquinone molecule which accept 2 electron and take up 2 proton from the stroma। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है ना, ये जो पूरी पूरी क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या है, ये काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि फोटोसिस्टम 1 हो गया, 2 हो गया, ये और हमारे काफी सारे फियोफाइटिन हो गए, प्लास्टोक्विनोन हो गए वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये वाला जो सरफेस है ना, इसको बेसिकली हम लुमिन कहते हैं, लुमिन ऑफ थैलाकोइड। और थैलाकोइड के बाहर ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला जो पूरा मटेरियल, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में क्या होता है, काफी सारा फ्लूइड होता है। और यहाँ पे इस स्ट्रोमा में काफी सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इस 4 को हटा दें, यहाँ पे क्या होते हैं, काफी सारे बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं इस स्ट्रोमा में। ओके, सो इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होते हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो सपोज दिस इज द फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये वाला क्या है, ये फोटो सिस्टम 2 है। 2 यानी कि ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज द फोटो सिस्टम 2। ये क्या है, फियोफाइटिन। ठीक है, पीएच, ये वाला क्या है, फियोफाइटिन। और ये वाला क्या है, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, पीक्यू यानी कि प्लास्टोक्विनोन। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं ना, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन में,
तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है कि ये जो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, ये स्ट्रोमा से उठाएगा और इन्हें इस थैलाकॉइड के लुमेन के अंदर डाल देगा। ठीक है, वंस अगेन जैसे ही इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से गए प्लास्टोक्विनोन में, तो प्लास्टोक्विनोन में जाने के बाद क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन जो है ये खुद 2 प्रोटॉन को जो कि स्ट्रोमा में मौजूद है, इन 2 प्रोटॉन को इस थैलाकॉइड लुमेन के अंदर डाल देगा। ठीक है, इट कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2 कॉम्प्लेक्स टू द साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है, ये फिर इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, दिस इज थॉट टू बी रेट लिमिटिंग स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये जो पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें जो सबसे जो स्लो रिएक्शन होता है ना, सबसे स्लो रिएक्शन वो ये वाला होता है कि इस क्विनोन ए से, जो कि एक प्लास्टोक्विनोन है, इस क्विनोन ए से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम के पास, तो ये सबसे स्लो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लोली यानी कि ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। बहुत देर के बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस क्विनोन स्मॉल ए से जाते हैं इस साइटोक्रोम के पास। ठीक है, यानी कि काफी टाइम लग जाता है। सो दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। द प्लास्टोक्विनोन रिलीज प्रोटॉन इनटू लुमेन। ठीक है, अब प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आए फियोफाइटिन से, इसने इस इलेक्ट्रॉन को लिया और प्रोटॉन को, 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से अंदर डाल दिया लुमेन में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास गए तो प्लास्टोक्विनोन एक्साइट हुआ और इसने 2 प्रोटॉन को पकड़ लिया जो कि स्ट्रोमा में मौजूद है, और इन दोनों प्रोटॉन को डाल दिया लुमेन के अंदर। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, फाइनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर ये जाएंगे प्लास्टोसाइनिन में। ओके, प्लास्टोसाइनिन इज रिड्यूस व्हिच इज सिचुएटेड इन द लुमेन। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो प्लास्टोसाइनिन है ना, फिर ये रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, रिडक्शन हम कहते हैं कि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे या उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए। ठीक है, अब ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है ना, प्लास्टोसाइनिन ये वाला प्लास्टोसाइनिन बेसिकली इस ऐसे लुमेन में मौजूद होता है। ठीक है, सॉरी, इस मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता, मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता, ये ओ यहाँ लुमेन में मौजूद होता है, लुमेन ऑफ थैलाकॉइड में। ओके, प्लास्टोसाइनिन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे ही लाइट यहाँ पे आई PS1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास, तो एंटीना से होते 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 रिएक्शन सेंटर में गई। रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है उसको एक्साइट किया और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है इस क्लोरोफिल ए के अंदर। तो इस गुंजाइश को पूरा कौन करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर वापस इसी क्लोरोफिल ए के पास जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। ओके, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फोटोसिस्टम 1 passes to photo excited electron to a second electron transport chain which transmit then to ferredoxin। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 से, जो फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है, उस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये बेसिकली जाएंगे फेराडॉक्सिन के पास। और फेराडॉक्सिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इस फेराडॉक्सिन के अंदर आयरन मौजूद होता है और सल्फर भी मौजूद होता है। An enzyme called NADP reductase then transfer the electron from ferredoxin to NADP। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एंजाइम होगा जिसका नाम है NADP रिडक्टेस। ठीक है, NADP रिडक्टेस ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो कि फेराडॉक्सिन के पास आए थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डाल देगा इस NADP के अंदर। ठीक है, और इस NADP को बेसिकली ये प्रोटॉन भी देगा। ठीक है, प्रोटॉन खुद में से नहीं देगा, बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये NADP रिडक्टेस क्या करेगा, इन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को इस NADP के अंदर डाल देगा। ठीक है, और इस NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। दिस NADP with 2 electron received proton from stroma and reduced to NADPH2। ठीक है, अब ये जो 2 प्रोटॉन आए हैं ना, ये 2 प्रोटॉन जो कि गए हैं इस NADP के पास, ये 2 प्रोटॉन कहाँ से आए, ये बेसिकली आए स्ट्रोमा से। ठीक है, ये कहाँ से आए, ये बेसिकली आए हैं
स्ट्रोमा से। इट स्टोर्स हाई एनर्जी विच विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो NADPH2 ये जो बना है ना, ये अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर यानी कि केल्विन साइकिल के अंदर हमें काम आएगा। ठीक है, और केल्विन साइकिल के अंदर ये शुगर बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ओके।